बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे सूरदास की पद। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और एक बार फिर पुनः दोहरा लेते हैं जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। हमने पहले पढ़ा था सूरदास का जीवन परिचय। हमें आप सबको पता ही है, सूरदास का जीवन परिचय आपने पढ़ लिया होगा। फिर हमने पद पढ़े थे। पहले पद में क्या है, उद्धव संदेश लेके आया है। गोपियों ने उनकी तुलना कमल के पत्ते और किससे, घड़े से की है। फिर उन्होंने अपनी स्थिति बताई है, कहा कि हम चींटियों के समान हैं जो गुड़ से लिप्त हो जाती है। दूसरे पद में आपने पढ़ा कि उद्धव, हमारी जो मन की इच्छाएं थी वो मन के मन में रह गई है। जो बात हमें कृष्ण से कहनी थी, अब वो हम बात किसको कहें। अब जब कृष्ण ने हमारी प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया है तो हम मर्यादा में क्यों रखें, क्योंकि जब उन्होंने हमारे प्रेम को नहीं समझा और उन्होंने मर्यादाओं का उल्लंघन किया है तो अब हम क्यों उनका कहा माने। तो ये सब वाक्यांश जो हुआ था ये पहले 2 पदों में हो चुका है। आज इस पद की जो तीसरा पद आपकी पुस्तक में दिया गया है वो आज हम पढ़ेंगे, उसकी संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे और साथ में जो उसके कठिन शब्दार्थ हैं उन शब्दों का अर्थ जानेंगे। तो चलिए बच्चों, तैयार हो जाइए, करते हैं आज की क्लास शुरू। तो उद्धव वो गोपियाँ बता रही है कि हमारी स्थिति कैसी है और हमारे लिए श्री कृष्ण क्या है। तीसरे पद में उन्होंने क्या कहा है, देखिए, हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन कर्म वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, गोपिया कह रही है उद्धव से कि हे उद्धव, हमारे हरिहारिल की लकड़ी की हमारे लिए हरि, हरि मतलब श्री कृष्ण नाम है बेटा, पर्यायवाची शब्द है, उनके अनेक नाम हैं कृष्ण के। तो हरि, नंद नंदन एक आया था, वो नंद का बेटा, नंदन मतलब नंद का नंदन, नंद का बेटा, और नंद का बेटा कौन था, कृष्ण। तो ऐसे इसमें एक और आया है हरि, हमारे हरि हारिल की लकड़ी कि हमारे लिए जो हरि है, जो श्री कृष्ण है, वो हारिल की लकड़ी। एक हारिल क्या है बेटा, इसमें हारिल एक पक्षी का नाम है, हारिल की लकड़ी के समान है। गोपिया कह रही है हे उद्धव, कृष्ण हमारे लिए तो उस हारिल पक्षी के लकड़ी के समान है। अब इसमें ये हारिल पक्षी क्या है, उसकी लकड़ी किस प्रकार से है और क्या जिक्र हुआ है इसमें। इन्होंने कहा है हाँ बेटा, हारिल पक्षी के बारे में जानिए। हारिल पक्षी कैसा होता है, एक हारिल पक्षी होता है, वो क्या करता है, जब भी वो उड़ता है अपने पैरों में एक लकड़ी को दबा करके उड़ता है। वो क्या करता है, उस लकड़ी के तिनके को नहीं छोड़ता, उस टुकड़े को नहीं छोड़ता बेटा। वो क्यों, क्योंकि उसको वो अपने पंजों में जकड़े रखता है अच्छे से। वो क्यों जकड़े रखता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है अगर मैं उड़ते वक्त इस लकड़ी को छोड़ दूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। अर्थात वो पूरे आसमान में जो विचरण करता रहता है, उड़ता रहता है, तो उड़ते रहते वक्त क्या करता है, उस हारिल पक्षी जो है वो उसको अपना आधार मान करके वो क्या करता है बेटा, वो उड़ता रहता है। तो क्या है कि हारिल जो पक्षी है बेटा, लकड़ी के तिनके को नहीं छोड़ता, उसको दृढ़ता पूर्वक अपने पंजों में हमेशा पकड़े रखता है। जब भी वो उड़ता है तो अपने पंजे में दबा करके उड़ता है। समझ आया। इसलिए गोपिया कह रही है कि हे उद्धव, कृष्ण हमारे लिए तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी उस लकड़ी को नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार हमारे मन ने भी कृष्ण को दृढ़ता से जकड़ा हुआ है। अर्थात हमारा जो मन है, हमारे मन में कृष्ण उस हारिल की लकड़ी के समान बसा हुआ है, जिस प्रकार वो उसको दृढ़ता से पकड़े रखता है। समझ आया। कहा है हमारे हारिल की लकड़ी की हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। आगे कहा है मन कर्म वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी कि हमारे मन में कर्म मीन्स कार्य, कर्म जो हम काम करते हैं, हमारे मन में
हमारे क्रम में, हमारे वचन जो हम बोलते हैं शब्द, वचन बेटा शब्द, हमारे वचन में नंद नंदन, नंद मीन्स देखिए नंद कौन है, कृष्ण के पिताजी, उनके पिता का क्या नाम है, नंद, और नंदन मतलब कि बेटा, नंद नंदन नंद का बेटा, और नंद का बेटा कौन हुआ बेटा, श्री कृष्ण। उर, उर होता है हृदय, उर क्या होता है, हृदय, उर, उर होता है बेटा हृदय। यह दृढ़ करी पकड़ी कि मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, कि हमारे लिए तो जो श्री कृष्ण है वो हारिल पक्षी के लकड़ी के समान है। और वो क्या कैसे है, क्योंकि हमारे मन में भी वही है, हमारे कर्म हम जो काम करते हैं हमारे काम में भी वही है, हमारे वचनों जो हम बोलते हैं हमारे बोलने में भी श्री कृष्ण ही है, कौन है, और हमारे हृदय में भी वो नंद नंदन है। वो नंद नंदन मतलब कि श्री कृष्ण, कि हमारे लिए तो वह हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी उस लकड़ी को अपने पंजे में दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहता है, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को अपने मन में, अपने कर्म में, अपने कार्यों में, अपने हृदय में उस नंद नंदन के अर्थात उस नंद के बेटे अर्थात उस कृष्ण को मन में दृढ़ता पूर्वक बसा रखा है। समझ आया? गोपिया कह रही है कि हमारे लिए तो जो कृष्ण है वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में उस लकड़ी के तिनके को दबाए रखता है, उसी प्रकार हमने उस कृष्ण को अपने मन में, अपने क्रम में, अपने वचनों में, अपने हृदय में उस कृष्ण को बसा रखा है। समझ आया? चलिए आगे। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कहाना कहाना जकरी, कि जागत सोवत, जागत मीन्स जागते, सोवत मीन्स सोते, स्वप्न मीन्स सपनों में, दिवस मीन्स दिन, और निशी मीन्स रात, कहाना कहाना जकरी, कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम जागते भी, सोते भी, स्वप्न में भी, दिन में भी, रात में भी बस एक ही जाप करते रहते हैं। और वो जाप क्या करते हैं हम? कहाना कहाना जपती। हम जागते सोते खाते पीते मतलब क्या है, दिन में रात में सपनों में बस एक ही रट लगाए रहते हैं, एक ही नाम जाप करते रहते हैं, हम कहना कहना को जपते रहते हैं। सुन जाए बच्चों? अब आगे क्या है? सुनत जोग लागत है ऐसो जो करो वह ककरी, लेकिन तुम्हारा जो ये योग है, तुम्हारा जो ये संदेश है, इस संदेश को सुनकर के तो ऐसे लगता है जैसे हमने कोई करुई ककड़ी, करुई मतलब कि कड़वी, ककड़ी मीन्स एक जो फल होता है ककड़ी, ठीक है ना, कि तुम्हारा जो ये योग ज्ञान है, जो ये योग सा संदेश है, जो योग की बातें सुन करके हमें तो इसको भोग कर करके सुन करके ऐसा लगता है जैसे कोई हमने कड़वी ककड़ी का भोग कर लिया हो, भोग मतलब कि खा लिया हो। लेकिन तुम्हारे जो ये ज्ञान की बातें हैं, योग, जो मतलब कि बेटा योग, योग अर्थात ज्ञान, जो तुम्हारी ये ज्ञान की बातें हैं, जो आप ब्रह्म ज्ञान हमें देना चाहते हैं, इसको सुन करके तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी को खा लिया हो। क्लियर है बेटा? आगे देखिए। सूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सु मीन्स है, तो मीन्स ऐसी, सु तो तुम तो, यह ऐसी, व्याधि मीन्स होती है बीमारी, व्याधि मीन्स बेटा बीमारी, हमको ले आए कि हे उद्धव तुम तो ऐसी हमारे लिए बीमारी ले आए हो जो हमने न तो कभी देखी है और ना ही कभी सुनी है और न करी, न ही किसी को ये बीमारी हुई है। समझ आया? गोपिया कह रही है कि तुम्हारा जो योग संदेश है इसको सुन करके तो भाई ऐसा लगता है उद्धव जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो, और तुम जो ये योग ज्ञान का संदेश है, तुम ये ऐसा संदेश लेके आ गए हो, ये तो पता नहीं आप कैसी बीमारी ले आए हो जिसको ना तो हमने कभी सुना है, ना हमने कभी ये ऐसा देखा है, और ना ही ये ज्ञान रूपी बीमारी किसी को हुई है। आगे कह रही है गोपिया, यह तो सूर तिन्ही ले सोपो जिनके मन चक्री, यह तो सूर
तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही है उद्धव से कि हे उद्धव, यह जो बीमारी है, जो तुम्हारे ज्ञान है, उस ज्ञान को आप उन अबलाओं को, उन लोगों को सौंप दो जिनके मन चक्री के समान चंचल है। चक्री बेटा, चक्र एक खिलौना होता है, चक्र जो चारों तरफ घूम, लट्टू, समझा? कि हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं हे उद्धव, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम ये अपना योग ज्ञान की जो बातें हैं, आप ये अपना ज्ञान उनको सौंप दो, उनको दे दो जिनके मन चक्री के समान चंचल रहते हैं, अर्थात एक जगह स्थिर नहीं रहते। आज यहाँ तो कल दूसरे के प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं, जिनका मन चलायमान है, एक स्थिर नहीं है, अस्थिर है, जो चक्री के समान घूमता भटकता फिरता रहता है। आप अपना ज्ञान उनको सौंप दो। समझ आया? सारांश देखिए फिर से बेटा। कह रहे हैं, उद्धव को बता रहे हैं, वो क्या बताई है कि हे उद्धव, कृष्ण तो हमारे लिए उस हारिल की लकड़ी के, उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, जिसे वो अपने पंजों में दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहता है। उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को अपने मन में, अपने हृदय में, अपने कर्म में, हर कार्यों में कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक अपने मन में, नंद नंदन, वो नंद का बेटा नंदन, अर्थात वो नंद का बेटा कौन? कृष्ण, उस कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसा रखा है। आगे कहा है, जुन सुनत जो, मतलब कि तुम्हारा जो ये संदेश है, इसको सुनकर के हमको तो ऐसा लगता है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। फिर उन्होंने कहा कि हमारी स्थिति तो ऐसी है कि हम जागते, सोते, उठते, बैठते, हर समय दिन हो या रात हो, अपने सपनों में भी बस एक ही जाप जपती रहती है, कान्हा कान्हा जकरी, कि हम कान्हा कान्हा का ही रटन करते रहते हैं। फिर कहा है कि हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो, व्याधा, ऐसी बीमारी ले आए हो, ना तो ये किसी को हुई है, ना ये बीमारी किसी ने देखी है, और ना ये ज्ञान रूपी बीमारी किसी को अब तक सुनी है। अब तक किसी ने ये सुनी नहीं है, ऐसी ज्ञान रूपी बीमारी हमको ले आए। लेकिन उद्धव, तुम ऐसा करो, सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियां कहती हैं उद्धव को कि उद्धव, तुम ये अपना ज्ञान जो है, ऐसी ये बीमारी आप उन लोगों को सौंप दो, ऐसों को सौंपो जिनके मन अस्थिर है, जिनके मन एक जगह स्थिर नहीं है, अर्थात जिनके मन चक्री के समान चंचल है, जिनका मन एक जगह नहीं रुकता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ और आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियोज, और नई अपडेट पाने के लिए प्रेस दी नोटिफिकेशंस बेल आइकन।